हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात्मशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज का श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। आज के श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जैसे पिछले श्लोक में बोला कि मेरे रूपों को देखो, इन रूपों को देखो, जो आश्चर्यमय रूप हैं उनको देखो, सब कुछ मेरे अंदर देखो। लेकिन कैसे देखें? योग्यता तो चाहिए। तो क्या योग्यता है? क्या योग्यता चाहिए? आंखें चाहिए, वो दिव्य दृष्टि चाहिए, वो चक्षु चाहिए, जो दिव्य चक्षु है। तो आज के श्लोक में वो दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे भगवान। ठीक है। कौन है? अशोक कुमार तिवारी। पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है। न तु मां शक्यसे दृष्टम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम्। न तु मां शक्यसे दृष्टम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्यामे योगम ऐश्वरम्। न तु मां शक्यसे दृष्टम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्यम मे योग ऐश्वरम्। दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्। ठीक है। नातु माम शक्य से, नातु माम शक्य से, अपनी आंखों से। नातु माम शक्य से, शक्य से मतलब देखना, मतलब देखना। ना तू नहीं देख सकते, माम मुझको, मतलब अपनी आंखों से तुम मेरे इस विश्व रूप को नहीं देख सकते।
क्या कह रहे हैं, ना तुम माम शके से, तुम नहीं देख सकते, क्या नहीं देख सकते, दृष्टम अनैनैव चक्षुषा, अपनी इन आंखों से मेरे विश्व रूप को तुम नहीं देख सकते। और कह रहे हैं दिव्यम ददामी ते चक्षु, दिव्यम ददामी ते चक्षु, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूं, क्योंकि तुम इन आंखों से मुझे नहीं देख सकते। देखो, जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, उनके पास जो दिव्य आंखें होती हैं, उनसे वो उनके माधुर्य रूप को देखते हैं, दो भज रूप को देखते हैं। लेकिन ये क्या है, भौतिक रूप है विशाल, तो इसके लिए, क्योंकि भक्त देखना नहीं चाहते इस रूप को, तो इसके लिए एक अलग स्पेशल आंखें दी है कि इससे तुम मेरे अंदर सारे मतलब सब चीजें देख सकते हो, चर अचर जो भी चीज है सब कुछ इसके अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं, दिव्यम ददामी ते चक्षु, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूं। पश्यम योगम ऐश्वरम, मेरे योग और ऐश्वर्य को देखो, इसलिए तुम मेरे ऐश्वर्य को देख पाओगे। तो वैसे भी देखा होगा, वैकुंठ में योग ऐश्वर्य चलता है, लेकिन गोलोक में ऐश्वर्य नहीं चलता, गोलोक में माधुर्य चलता है। मतलब वहां प्रेम ज्यादा ऊंचा है, भगवान का ऐश्वर्य नहीं चलता वहां पे। इसीलिए कह रहे हैं कि अब मेरे तुम योग और ऐश्वर्य को देखो। नेक्स्ट, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। श्री कृष्ण का जो दिव्य स्वरूप है, जिसको देखने के लिए देवता भी कठिन कठिन तपस्याएं करते हैं, श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को देखने के लिए कठिन कठिन तपस्या करते हैं, उस रूप के और उस रूप के माधुर्य का अर्जुन ऑलरेडी अनुभव कर चुके हैं, और मतलब अनुभव कर चुके हैं उसका, और अनुभव कर रहे हैं। तो फिर अर्जुन को भगवान ये क्यों करेगा, अब दिव्य दृष्टि दूंगा मैं तुम्हें, यानी पहले का दिव्य दृष्टि नहीं थी, जो मैंने कल बताया था ना, किसी के ऊपर बात होगी कि दिव्य दृष्टि नहीं थी पहले, यानी अगर भगवान का माधुर्य का अनुभव कर रहे हैं, इसका मतलब दिव्य दृष्टि है, तभी तो कर रहे हैं मन। लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, तो यानी पहले भौतिक आंखें हैं क्या अर्जुन की, जो अब दिव्य दृष्टि देख रहे हैं, अब दिखाई देगा। यानी पहले भगवान का जो रूप है वो शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो दिखा रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट रूप है, इसलिए दिव्य आंखें देनी पड़ रही है। पहले वाले रूप में तो दिव्य आंखें देनी नहीं पड़ी, लेकिन अब वाले रूप में दिव्य आंखें देनी पड़ रही है। समझ में आया क्या कहना चाह रहे हैं? पहले भगवान थे, साक्षात खड़े थे, तो वो देखने के लिए तो भैया आंखों से देख रहे थे, लेकिन अब इस विश्व रूप को जो देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए दिव्य आंखें देखनी पड़ रही है। ऐसा मतलब भगवान का पहले जो रूप था वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको देखने के लिए दिव्य आंखों की जरूरत है। तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर यहाँ भगवान क्यों कह रहे हैं कि मैं दिव्य ददामी चक्षु, क्या अर्जुन के पास दिव्य चक्षु नहीं है? तो आंसर क्या है, यहाँ बोल रहे हैं कि मैं दिव्य आंखें दे रहा हूँ, दिव्य मन नहीं दे रहा हूँ। हम जो भी चीज कोई देखते हैं मन से देखते हैं, आंख से देखते हैं, मन से देखते हैं, मन से अनुभव करते हैं। आंख तो सिर्फ देखती है ना, आंख तो एक चीज को देख रही है, लेकिन उस चीज का अनुभव रसवादन ये कौन करता है, आंख करती है, मन करता है, मन करता है। तो क्या मैं दिव्य मन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ दिव्य आंखें दे रहा हूँ। आंखें मतलब कि तुम खाली बस देखो, अगर मैं दिव्य मन भी दे दूंगा फिर तो तुम इस रूप को ही देखोगे फिर। लेकिन इसीलिए भक्त इस रूप को नहीं देखना चाहते ना, अर्जुन कहते हैं नहीं नहीं मुझे सुख नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि दिव्य मन नहीं दिया है, क्योंकि मन की जरूरत है नहीं, क्योंकि मन तो दिव्य उस रूप को देखना चाहता है ना, द्विभुज रूप को, इसको नहीं देखना चाहता, इसलिए यहाँ पे कहते हैं। तो मन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ आंखें दी जा रही हैं, आंखें दी हैं और देखेंगे, पर देख के सुख का अनुभव नहीं करेंगे। मतलब देखेंगे तो है विराट रूप, पर सुख का अनुभव नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ये कह रहे हैं। सुख का अनुभव नहीं करेंगे मतलब प्रसन्न नहीं होंगे। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। कुछ लोग कहते हैं तुमको पता है मैं भगवान, बहुत अच्छी बात है, आप भगवान हो, ठीक है, तो फिर आप अपना विराट रूप दिखाइए, विश्व रूप दिखाइए। विश्व रूप तुम इन आंखों से विश्व रूप नहीं देख सकते। तो कहते हैं हाँ आप भगवान हो, आप सही कह रहे हैं, हमें इन तुच्छ आंखों से आपका रूप नहीं देख सकता। लेकिन भगवत गीता में मतलब कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिव्य आंखें दी थी भगवान ने, तो आप भी मुझे दिव्य आंखें दे दो, फिर मैं आपके विश्व रूप का दर्शन कर लूंगा। तो ऐसे तरह के बहुत सारे लोग मिलते हैं। क्या अगर ये क्वेश्चन उठा दिया तो कि तुम पहले अर्जुन की तरह भक्त तो बनो। तो इसके लिए ये एक मतलब कहावत के तौर पे है कि अगर कोई ऐसा बोले तो हम उसे ये बोल सकते हैं, हम दावे के लिए ये बोल सकते हैं कि तुम विश्व रूप दिखाओ।
अगर वो भगवान की जगह ले सकता है तो हम भी तो अर्जुन की जगह ले सकते हैं। वो जो थोड़ा के आगे मैं भगवान हूँ, उसने भगवान की जगह ले ली ना, तो मैं भी अर्जुन हूँ। दो दिव्य दृष्टि। उसने कुछ करा क्या? कुछ नहीं करा क्या? दृष्टि तो विश्व को, मैं भी अर्जुन हूँ ना। जिस तरह तुम भगवान हो मैं भी अर्जुन हूँ। बस अब उसके लिए क्यों बोले भक्त बनो? बोल ही नहीं सकता, क्योंकि तुम भी तो बन गए ना भगवान। हो नहीं तो ऐसे मैं अर्जुन नहीं हूँ, तो मैं अर्जुन बन गया। अब दो दिव्य दृष्टि तो दिव्य दृष्टि नहीं दे सकते। तो भगवान श्री कृष्ण का जो स्वीटनेस फॉर्म था वो भक्त देखना चाहते हैं। और अब विराट रूप जो विश्व रूप दिखा रहे हैं उसमें अपने ऐश्वर्य को प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, देखो मैं कैसे। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ पे भी हम किसी एक्सीडेंट की चीज देखते हैं तो देख लोगे? कितनी देर देख लोगे? अच्छा लगेगा? एक्सीडेंट हो रहा हो, किसी को कुचला जा रहा हो, देख लोगे? कैसा लगेगा? तो उसमें भगवान खा रहे हैं, कचर मचर चबा रहे हैं, खून निकल रहा है, सब तुम देख लोगे? तो इसीलिए भक्त, तो इसीलिए भक्त नहीं, भयानक ही हो गया। वो मुंह में आग निकल रही है, सब निकाल रही है, बड़े बड़े। तो बहुत विराट, विराट मतलब है ही विकराल, विराट रूप एकदम। यस 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 यस, ठीक है। ओके, और इसमें बता रहे हैं खास कि अर्जुन प्रेमी भक्त थे भगवान के। प्रेमी भक्त थे, सखा थे, भक्त थे, प्रेम भक्त थे। वह भगवान के विश्व रूप को देखने में कोई रुचि नहीं रखते, तो क्यों कर रहे? दिखाओ दिखाओ, देखना इच्छुक है, किस लिए? वह तो भगवान के सौम, जो भगवान का सौम्य जो सुंदर वपु है उसको देखना चाहते थे। जिस प्रकार से हमारी इंद्रियां जड़ है, हम भगवान को नहीं देख सकते, सुन, लेकिन भगवान तो सच्चिदानंद है, पर हम नहीं देख सकते कि हमारी आंखें जड़ है। ठीक है, उसी हमारी इंद्रिय जड़ है। उसी प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वह भौतिक रूप को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि विराट रूप भौतिक रूप है उनका, आज है कल नहीं। ठीक है, लेकिन भगवान का जो द्विभुज रूप है वो परमानेंट रूप है, शाश्वत रूप है, इसलिए भक्त तो उसी को स्वीकार करते हैं, भौतिक रूप को ग्रहण नहीं करते। जिस तरीके से हमारी इंद्रियां ग्रहण नहीं कर सकती, भगवान को नहीं देख सकती, क्योंकि हम आंखें हमारी शुद्ध नहीं है, हमारी इंद्रिया शुद्ध नहीं है। उसी तरीके से पर धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगी तो फिर हम ग्रहण करने लगेंगे और भगवान को देखने लगेंगे। तो इस तरीके से हम भगवान को देख सकते हैं। तो वही है कि देख तो रहे हैं पर कुछ अनुभव नहीं कर रहे हैं, मतलब कि प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, देख रहे हैं खाली। जैसे कि ऐसा कभी होता है कि हमें कोई जबरदस्ती कुछ चीज देखनी पड़ रही है, पर मन में हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, अरे यार सब दिखता है, मतलब बस देख देख रहे हैं बस, लेकिन अंदर से कोई इच्छा नहीं है, कोई रुचि नहीं है। उसी तरीके से अर्जुन देख रहे हैं खाली, अंदर से कुछ बदलाव नहीं है, क्योंकि मन दिव्य नहीं दिया भगवान ने, सिर्फ दृष्टि दिव्य दी है। मन तो, अगर मन दे देते तो फिर तो अच्छा लगने लगता विराट रूप है। इसीलिए तो भक्तों को कोई रुचि नहीं होती विराट रूप में। अब इसमें क्वेश्चन उठा रहे हैं, अगर कोई लोग विचार कर सकते हैं, धारणा कर सकते हैं, क्या धारणा कर सकते हैं? अच्छा जी, अर्जुन की इसका मतलब पहले आंखें भौतिक थी, इसलिए भगवान ने अब अर्जुन को दिव्य आंखें दी। इसका मतलब भगवान का जो पहले स्वरूप था वो भी भौतिक था। तो भगवान ने जो प्रकट किया है वो असली स्वरूप है, और उसी को देखने के लिए दिव्य आंखें दी जा रही है, यानी मेन विराट रूप है वही है। ये कुछ नहीं, ये कोई धारणा कर सकता है, विचार कर सकता है? तो इस बात का खंडन किया जाएगा, मतलब खंडित किया जाएगा कि विराट रूप कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भक्त नहीं देखना चाहते। ये आगे के श्लोकों में आएगा। तात्पर्य। तात्पर्य, शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके दो भुजी रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। देखो, जो गोपियां थी, जब भगवान रासलीला करते थे या आदान प्रदान करते थे तो गोपियों को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक बार जब गोपियों को मतलब थोड़ा वो आ गया कि कृष्ण तो ना राधा को उससे, मतलब राधा को तो है ही, लेकिन हमें भी बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, राधा के बराबर ही देते हैं, देखो हमारे संग हैं, खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो घमंड सा हो गया भगवान। अच्छा, भगवान अदृश्य हो गए, अदृश्य हो गए, राधा के संग चले गए। तो उसके बाद फिर गोपियां ढूंढती हैं उनको, कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण? तो भगवान कृष्ण अपने नारायण फॉर्म में आते हैं उनके सामने। तो गोपियां कहती हैं, प्रणाम करती हैं बाकायदा, हे नारायण, क्या आप बता सकते हैं कृष्ण कहाँ है? यानी कोई रुचि नहीं है नारायण फॉर्म में, चतुर्भुज रूप में उनके में। करेंगे क्या ये, मतलब मैं भगवान हूँ, मैं चार बजे रूप में आया, इनने कुछ बोलो नहीं, भगवान आप मिल गए, अरे कृष्ण छोड़ो, आप ही हो, एक ही हो। कह रहे कि कृष्ण कहाँ है? अरे यार ये तो है। तो इस तरीके से मतलब जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान के दो भुज रूप के अतिरिक्त और कुछ देखना ही नहीं चाहते।
कुछ नहीं देखना, इसके अतिरिक्त कुछ भी इच्छा ही नहीं करते देखने की। उसके बाद राधा रानी फूल जाती है, वो भी कमेंट करने लगती है, कमेंट अपने आप पे, मतलब गर्व आ जाता है कि अरे कृष्ण गोपियों को छोड़ के मेरे साथ आ रहे हैं, मतलब मेरे साथ आ रहे हैं, इसका मतलब मैं श्रेष्ठ हूँ। और भगवान वहां भी गायब हो जाते हैं। और फिर बताते हैं फिर भगवान और राधा रानी तो ऐसी है कि राधा रानी के सामने भगवान जब नारायण रूप में आए, तो राधा रानी के सामने उनके नारायण रूप के 2 हाथ ना अपने आप गायब हो गए। मतलब इतनी शक्ति नहीं थी कि वो 4 रूप, मतलब 4 हाथ धारण कर सके। राधा रानी के सामने तो उनका ऐश्वर्य बिल्कुल भी नहीं चल रहा, मतलब ऐश्वर्य टिक ही नहीं सकता, ऐश्वर्य दब जाता है उनका, तुरंत 2 हाथ गायब हो गए और वही 2 बजे रूप में आ गए। क्यों? क्योंकि राधा रानी के। तो इस तरीके से बता रहे हैं यहाँ पे, जो आएगा अभी इसमें आगे, जब भगवान कृष्ण, वही मैं बता देता हूँ। भक्तों को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं यानी नेत्रों से करना होता है, ना कि मन से। आगे ना प्रभुपाद जी भी देखो वहीं से जोड़ रहे हैं, ना कि मन से। अगर बलदेव विद्याभूषण की टीका नहीं पड़ी होती तो इस शब्द का पता नहीं चलता कि मन से क्यों बोल रहा है, मन से क्यों देखता है, ये आते ना, लेकिन उसमें समझा दिया ना कि मन नहीं दिया दिव्य, मन दे दिव्य तो फिर प्रसन्न हो जाते ना, कोई सुख नहीं हुआ, कोई प्रसन्नता नहीं दे देख के, कह रहा है हटाओ हटाओ अपना वही दिखाओ, वही रूप दिखाओ, इस तरीके से। अब मान लो, अब किसी की मतलब हत्या हो गई हो, बिल्कुल एक्सीडेंट, अब तुम्हारा मन नहीं हो रहा देखो देखो देखो, तो तुम देख के क्या करोगे, मतलब मन से नहीं देख रहे हो, आंखों से देख रहे हो, और हटाओ हटाओ इसको हटाओ, जल्दी जल्दी चलो, इस तरीके से करोगे ना। या मान लो कोई भूत की पिक्चर चल रही है डरावनी, अब हम देखना पसंद नहीं, हमें डर लगता है, वो देखो देखो, तो कैसे देखोगे तुम, देख रहे हो पर अंदर से क्या रहे, ये अच्छा नहीं। उसी तरीके से अर्जुन देख रहे हैं विश्वरूप, पर क्या कर रहे हैं अंदर से, ये अच्छा नहीं, मतलब ये ठीक नहीं, हटाओ, वही सही है, इस तरीके से, क्योंकि मन दिव्य नहीं दिया, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं मन से देख रहा है पर वह पसंद नहीं कर रहा है। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कह रहे ना मन को नहीं बदलना है, मन बदल लेगा तो मन तो श्याम सुंदर रूप में लगा है, कह रहे दृष्टि को बदलना है, खाली मन तो वही रहने दो, दृष्टि को बदल लो, तुम देख लोगे मेरे रूप को। अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण का यह विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, यह बाद के श्लोकों से पता जाएगा, पता चल जाएगा। तो कह रहे ना कोई महत्वपूर्ण नहीं है विराट रूप, ये बाद के श्लोकों से पता चल जाए। तो महत्वपूर्ण क्यों नहीं है? कोई कहे कि भगवान को 2 भुज रूप है, भगवान 2 भुज रूप है, तो और ये विश्व रूप से आया है, जैसे कोई कहे भगवान के 2 भुज हैं, लेकिन ये जो 2 भुजी भगवान है ये विश्व रूप से आए हैं, तो विश्व रूप में तो हजारों हाथ हैं, हजारों भुजाएं, तो विश्व रूप से ये 2 भुजी भगवान आए हैं, मतलब विश्व रूप मैंने उसमें से भगवान आए हैं, ऐसे अगर कोई कहे। तो अगर हजारों मतलब हाथों की बात मान सकते हैं अगर, तो फिर हाथ तो जो कार्ति उनका क्या बन जा रहा है, कार्तिवीर अर्जुन, कार्तिक अर्जुन के हजारों भुजाएं थी, तो इसका मतलब होता नहीं वो भगवान है। या बाणासुर, उसके भी थे बहुत सारे। तो हाथ से फर्क नहीं पड़ता कि हाथ ज्यादा है तो भगवान है, कम है तो नहीं, जो जरूर वही कृष्ण है, वही सुप्रीम लॉर्ड है। जैसे हम शास्त्र से सुनते हैं कि 2 भुज रूप है, वही उनका स्वयं वपु है, स्वयं रूप वही है, 2 भुज रूप ही कृष्ण का स्वयं रूप है। देखो चतुर्भुज भगवान का कृष्ण का स्वयं रूप नहीं है, विस्तारित रूप है वो, ठीक है। लेकिन जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है, और स्वयं रूप उनका वही है 2 भुज रूप, इसलिए हम सबके 2 भुज रूप है। लेकिन भगवान जो विस्तार करके जो वैकुंठ में उनको 4 भुजा को से सोच के उपासना करते हैं, तो उनको फिर 4 भुज मिलते हैं, वो अपने वैकुंठ में 4 भुजा में रहते हैं। लेकिन हम 4 भुजा में नहीं रहेंगे, हम 2 भुज में रहेंगे, वो लोग अभी सोचता से रहे, अब निराकार ब्रह्म तक भी पहुंच जाए वो भी बात है, लेकिन पहुंच भी सकते सॉरी कह रहे हैं पहुंच भी सकते हैं। कह रहे हैं कि भगवान की कृपा कभी भी किसी पे भी हो सकती है, मतलब ये कहने का ये है कि कोई भी भगवान को प्राप्त कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कह सकते सब कर सकते, किसी पे भी कभी भी कृपा हो सकती है, कभी भी कोई धाम कर सकता है। किसी के लिए भी वैकुंठ लोक से विमान आ सकता है, वो लोग से एकदम, जैसे एकदम मृत्यु आ रही है और देखा रथ आ रहा है, तो हमें लगेगा कि सपना है क्या, सपना से ही लगेगा ना, एकदम रथ आकाश से दिख गया, कहाँ से अचानक आ गया, और बढ़िया खुशी से एकदम चले जाएंगे अपने शरीर आ जाएगा थोड़ा। और अगर कहीं यमदूत आ रहे तो फिर बड़ा बड़ा, यमदूत तो नहीं आएंगे, जैसे शास्त्र का वचन है, तो यमदूत तो है नहीं, आ ही नहीं सकते। जो एकादशी व्रत रखता है, जो कंठी माला पहनता है, उस पर भी टच नहीं करते हैं, तो कैसे आ सकते, ठीक है। तो हम शास्त्र सुनते हैं तो 2 भुज रूप है, वही उनका सौम्य रूप है, और उसी से सारे अन्य भगवत स्वरूप
आश्रित है, मतलब जितने भी भगवान के स्वरूप है वो उसी दो भुज रूप पे ही आश्रित है। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध से बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्य के ऐश्वर्यहीन प्रदर्शन से नहीं, अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। देखो, इस जगत में लोग भगवान की शक्तियों से आकृष्ट होते हैं, ना कि भगवान से। यही चल रहा है ना, भगवान की शक्ति है बस उसी को, भगवान से आकृष्ट नहीं होते। अगर भगवान से आकृष्ट हो जाए तो भगवान की जो शक्ति है तो हम फिर उसका यूज कैसे करेंगे? भगवान की सेवा के लिए। और अगर हम भगवान से आकृष्ट नहीं है तो भगवान की शक्ति का यूज किसके लिए करेंगे? अपने भोग के लिए। तो यही फर्क है बस, भोग के लिए। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण राग है ना, कृष्ण के बाल संगी कृष्ण सखा तथा कृष्ण के माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराए। आ गया ना, ऐश्वर्य का प्रदर्शन कराए। कहाँ कराया था ऐश्वर्य का प्रदर्शन भगवान ने? हाँ, जब मुंह में विश्व रूप दिखाया था तो यशोदा माता क्या कहती है? लग रहा है भूत चढ़ गया है। मतलब कोई ऐश्वर्य चला ही नहीं उनका, भगवान का वो दिखा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि भगवान ऐश्वर्य दिखाने के लिए वो करा था, वो उन्हें डांट पड़ने से बच जाए। ये दिखा देते हैं फिर भूल जाएंगे, सब है अलग हो जाएगा तो हम बच जाएंगे। हाँ, फिलोसफी सोच रही थी कि क्या ये भगवान, क्या मैं नंद बाबा की मतलब पत्नी हूँ, क्या मैं रानी हूँ उसमें? एकदम ऐसे कर क्या करे, मैं क्या सोच, फिर अपने मेरे बच्चे उठलाने लगे योग माया की शक्ति से, फिर सारा भुलवा दिया एक तरीके से। तो वही बता रहे हैं कि विश्वरूप दिखाया था। और थोड़ी देर फिलॉसफी, इसीलिए गोलोक में विशेषता, वहां पे माधुर्य चलता है और वहां पे ऐश्वर्य ढका रहता है, और वैकुंठ में ऐश्वर्य चलता है, माधुर्य मतलब कम रहता है, ऐश्वर्य ज्यादा होता है। भगवान है ऐश्वर्य करके, यहाँ भगवान है ही नहीं। जैसे कि जब ब्रह्मा जी एक बार आते हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन के लिए आते हैं, पता नहीं चेक करने के लिए आते हैं, तो जब गोप गोप अभिमान में थे, जब भगवान मतलब कृष्ण गोप अभिमान मतलब मैं गोप हूँ इस तरीके से, ये चार चार हाथ कौन आ गया, ये चार चार मुख का ये कौन आ गया, ये क्यों आ गया? ऐसे कर भगवान बोलते हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा तो चले जाते हैं, कहते अभी सही समय नहीं है, लगता है अभी भगवान चले जाते हैं वापस। अब बताओ ऐसे कह रहे हैं ब्रह्मा जी, तो कैसे कह रहे हैं ये क्यों आ गया? कहते हैं ना, जैसे मान लो हम कोई सीक्रेट मीटिंग चल रही हो हमारी, हम खूब हंस रहे हो और कोई आ जाएगा, अरे यार ये क्यों? इस तरीके से ब्रह्मा जी से लिखा है तो इसलिए गोलोक की विशेषता है, वहां माधुर्य प्रबल है, ऐश्वर्य दबा रहता है। कृष्ण के बाल संगीत पढ़ लिया मैंने, है? पढ़ लिया। वे तो शुद्ध प्रेम में इतने निगुण रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। मतलब जब भगवान चाहते हैं तब उन्हें याद आ जाता है मैं भगवान हूं। ऐसे करते वे प्रेम के जैसे कि कृष्ण भगवान है, इनको पता नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। देखो, योग माया जो है वो दो जगह काम करती है, एक भौतिक संसार में और एक गोलोक। नहीं पढ़ा? क्या नहीं पढ़ा? पढ़ा नहीं था? बाल गोपाल पढ़ा था ना, तभी तो बोल रहा कराए। पढ़ लिया है ना, हो सकता है मन कहीं चला गया। अभी मैं पढ़ रहा हूँ कृष्ण भगवान है, तो देखो योग माया जो है वो गोलोक और भौतिक इस संसार में कार्य करती है। भगवान इस भगवत गीता में कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़म मूढ़ामी ना भी जाना थी, ऐसे करके। जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो मुझे नहीं समझ पाते, क्योंकि मैं अपने आप को योग माया से ढके रहता हूँ। उसमें ज्ञानी भी आते हैं, योगी भी आते हैं, क्योंकि जो ना निराकार करते योग में ढके रहते हैं, योग माया से लास्ट पर्दा है, तो इसलिए समझ नहीं पाते। और गोलोक में योग माया क्या करती है? माधुर्य को प्रकाशित करती है और ऐश्वर्य को ढकी रहती है। ये गोलोक में करती है। गोलोक मतलब पता नहीं है भगवान भगवान नहीं, सब मित्र हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, इस तरीके से। इसीलिए कह रहे हैं कृष्ण को पता नहीं चलता कृष्ण भगवान। वे प्रेम के आदान प्रदान में इतने विभोर रहते हैं कि वे भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर है ना। जब लेकिन जब याद आना है होता है, मतलब जब जरूरत है तब याद आ जाता है कि मैं कृष्ण हूँ, फिर भूल जाते हैं इस तरीके से। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कृष्ण के साथ खेलने वाले बालक अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं, और कृष्ण के साथ इस प्रकार खेलने का अवसर उन्हें अनेक अनेक जन्मों के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसे बालक यह नहीं जानते कि कृष्ण भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। अतः सुखदेव गोस्वामी ये श्लोक सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? इत्थम सताम ब्रह्मा सुखानुभूत्या दास्यम गतानाम परदेवतेना मायाश्रितानाम नारद नरदारकेण साकं विजूहा कृत पुण्य पुंजा। यह वह परम पुरुष है जिसे ऋषिगण निर्विशेष ब्रह्म करके मानते हैं।
होते ना, जो मतलब कि जैसे कि जो भगवान की अंग कांति है, निर्विशेष ब्रह्म, उसकी जो उपासना करते हैं, उसको करते हैं, तो वो जो जो निर्विशेषवादी हैं, जो वो ब्रह्म मतलब भगवान को ब्रह्म मानते हैं, मतलब ब्रह्म मतलब रोशनी, उसको मानते हैं। और भक्तगण भगवान मानते हैं। भक्तगण क्या मानते हैं? व्यक्ति मानते हैं, भगवान है मतलब ऐसे करके। और सामान्य जन क्या मानते हैं? प्रकृति से उत्पन्न हुआ मानते हैं, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए ना है, ये इस तरीके से सब कुछ प्रकृति है तो मानते हैं। और ये बालक जो खेलते हैं, जो गोप हैं, ये बालक जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में अनेक पुण्य किए हैं, अब उसी भगवान के साथ खेल रहे हैं। अब वो उन्हीं भगवान के साथ खेल रहे हैं, यानी सोचो कितनी तपस्या, यानी क्या क्या पुण्य इकट्ठे करे होंगे, तब उन्हें ऐसा मौका मिला है तो वो खेल रहे हैं। ये 10.12.11 में है भागवतम, इस तरीके से। तो तथ्य तो यह तथ्य तो यह है कि भक्त विश्वरूप को देखने का इच्छुक नहीं रहता, किंतु अर्जुन कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्वरूप का दर्शन चाह रहा था। क्या कौन से कथन की पुष्टि करनी थी अर्जुन को, इसलिए विश्वरूप देखना चाह रहा था अर्जुन? लेकिन क्यों करा? क्योंकि 10वें श्लोक में मानव ने युतियों का वर्णन किया, तो अब वो दिखा रहे हैं कि देखो ये भगवान ने बोला है, वैसे नहीं बोला, भगवान के अंदर है सारी विभूति है, इस तरीके से, ठीक है सारी। जिससे भविष्य में लोग यह समझ सकें कि कृष्ण न केवल सैद्धांतिक या दार्शनिक रूप से अर्जुन के समक्ष प्रकट हुए हैं, अपितु साक्षात रूप में प्रकट हुए थे। यानी कुछ भगवान को सिद्धांत मानते हैं कि बाकी कृष्ण ने बोला है, मतलब किसी ने मतलब है ना, कोई स्क्रिप्ट मतलब कि कोई नाटक रच देता है ना, अब खाली वो हमें करना है। तो ऐसा लगता है कि कृष्ण ना कोई मतलब कोई पात्र रच दिया गया है और कृष्ण से बुलवाया जा रहा है, मतलब कोई पहले से सेट है सारा और कृष्ण बस बोल रहे हैं। ऐसे कुछ सिद्धांत है, मतलब ऐसा सोचते हैं, तो ऐसा नहीं। अर्जुन को इसकी पुष्टि करनी थी, क्योंकि अर्जुन से ही परंपरा पद्धति प्रारंभ होती है। कौन सी परंपरा प्रारंभ होती है अर्जुन से? अर्जुन से ही तो परंपरा प्राप्त होती है। कौन सी प्राप्त होती? नहीं, गुरु परंपरा नहीं, राजर्षि परंपरा। हाँ, राजर्षि परंपरा अर्जुन से प्राप्त होती नहीं, क्योंकि राजाओं में वो हट गया था ना, वो मतलब पूरा ज्ञान लुप्त हो गया, तो राजर्षि परंपरा। हाँ, वो जो लोग वास्तव में भगवान को समझना चाहते हैं और अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हैं, उन्हें यह जान लेना चाहिए कृष्ण न केवल सैद्धांतिक रूप में अपितु वास्तव में अर्जुन के समक्ष परमेश्वर के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं। पहले बता दें इच्छुक नहीं था वो, तो इसलिए दिया। ओके, आज कोई है नहीं, आज कौशल अकेला है, आज कोई आए नहीं। आज नहीं आ रहा है, सब शादी में। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।